अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोटिवेशन फ्रॉम इस्लाम के व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। लोग सिर्फ तभी अल्लाह को याद क्यों करते हैं जब उन पर कोई मुसीबत आती है। अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर फितरत पर पैदा किया है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अक्सर लोग गफलत में चले जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 में फरमाता है, और जब इंसान पर कोई तकलीफ आती है तो वो अपने रब को पुकारता है, मगर जब अल्लाह उसे अपनी तरफ से नेमत देता है तो वो भूल जाता है। ये आयत हमें बताती है कि मुसीबत में अल्लाह को याद करना एक फितरी अमल है, लेकिन उसके बाद भूल जाना इंसान की कमज़ोरी है। अल्लाह ताला इतना रहम फरमाने वाला है कि वो हर वक्त अपने बंदों का इंतज़ार करता है, चाहे वो सिर्फ मुसीबत में ही उसे याद करें। सही मुस्लिम की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज्यादा खुश होता है अपने उस बंदे की तौबा करने पर जो गुमराही से लौट आता है, उस शख्स से भी ज्यादा जो अपना ऊंट गुम होने के बाद उसे पा लेता है। ये हदीस ये बताती है कि अगर कोई बंदा सिर्फ मुसीबत में भी अल्लाह की तरफ लौट आता है तो अल्लाह उसे खुशामदीद कहता है। मगर ये भी ज़रूरी है कि हम अल्लाह को सिर्फ मुसीबत में ही नहीं बल्कि हर हाल में याद रखें। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 152 में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। यानी कि अगर तुम अल्लाह को खुशी में याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुश्किल में याद रखेगा। हर वक्त अल्लाह का शुक्र करना, उसकी याद में रहना, ये मोमिन की पहचान है। कभी कभी अल्लाह मुसीबत इसलिए भेजता है ताकि उसके बंदे उसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला सूरह सजदा की आयत नंबर 21 में फरमाता है, और हम उन्हें ज़रूर किसी न किसी चीज़ के ज़रिए आजमाते हैं ताकि वो रुजू करें। मुसीबत कोई अजाब नहीं, ये एक दावत है, एक सिग्नल है कि वक्त है अल्लाह की तरफ लौटने का। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि अगर मैं सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को याद करता हूँ तो क्या अल्लाह नाराज होगा? लेकिन असल में ये याद भी एक निशानी है कि दिल अभी जिंदा है, रूह अभी अल्लाह से जुदा नहीं है। दिल टूट गया है तो ये सबूत है कि दिल अभी महसूस करता है, और जो दिल अल्लाह को याद करता है चाहे देर से ही करे वो कभी भी रद्द नहीं होता। सोचिए, एक माँ अपने गुमशुदा बच्चे के लिए हर रोज दरवाज़ा देखती है। क्या वो इस बात से नाराज होती है कि बच्चा सिर्फ तब वापस आया जब वो भूखा था या थक गया था? नहीं, उसका दिल सिर्फ इस बात पर खुश होता है कि मेरा बच्चा वापस आ गया। अल्लाह का हुस्न ज़न भी कुछ ऐसा ही है। वो नहीं देखता कि तुम कब आए, वो सिर्फ इस बात पर खुश होता है कि तुम लौट आए। कभी कभी हम सोचते हैं कि मुसीबत सिर्फ सज़ा है, मगर कुरान सूरह अश-शहर की आयत नंबर 6 में हमें बताता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी, यानी हर मुसीबत के अंदर अल्लाह ने एक गिफ्ट छुपा रखा है। या तो तुम्हारा ईमान बढ़ता है, या सब्र, या तवक्कल, या कोई नई सोच। ऐसे वक्त की दुआ बहुत खास होती है जब आंखों में आंसू होते हैं और दिल से सिर्फ अल्लाह पुकारा जा रहा होता है। रिमज़ी की हदीस में आता है, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, उनमें से एक है मजलूम। तो जब तुम दिल से दुआ करते हो तकलीफ में होकर तो वो सबसे गहरी, सबसे सच्ची दुआ होती है, और अल्लाह उसको बेकार नहीं जाने देता। एक बंदा जो सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को याद करता है वो अल्लाह को ज़रूरत का रब बनाता है, मगर एक मोमिन हर वक्त का रब बनाता है, सुकून में भी मुश्किल में भी। जब ज़िंदगी स्मूथ हो तो शुक्र करो, जब तंग हो तो सब्र करो, और दोनों हालात में अल्लाह का जिक्र मत छोड़ो। आज का पैगाम सिंपल है दोस्तों, अल्लाह सिर्फ मुश्किल वक्त का रब नहीं है, वो आपका हर पल का साथी है। उसे याद रखना, उसे दिल से पुकारना, ये सिर्फ ज़रूरत का सिलसिला नहीं, ये मोहब्बत का तकाजा भी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो आजकल किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।